इंडियन फिल्म राइटर और शायर जावेद अख्तर ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए जो झूठ बोले हैं, उन्हें सुनकर यकीन करना मुश्किल है कि ये वही इंसान है जिसे पाकिस्तानियों ने सर आंखों पे बिठाया था और इन्होंने वापस हिंदुस्तान जाकर पाकिस्तान के हवाले से इतनी जहर उगली है। पहलगाम वाक़े के बाद जावेद अख्तर ने मशवरा दिया है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तानी आर्टिस्ट को काम ना दिया जाए और उसकी वजह वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंडियन आर्टिस्ट को वो इज्जत नहीं देती जो हम देते हैं। आपके यहाँ से नुसरत फतेह अली आया, हमने सर आंखों पे बिठाया। आपके यहाँ से मेहदी हासन आया, हमने सर आंखों पे बिठाया। आपके यहाँ से फैज अहमद फैज आए, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी। ऐसा लगता था कि किसी स्टेट का हेड आया है। आगे लाल बत्ती की गाड़ी चल रही है, राजभवन में ठहरते हैं, हर जगह उनका जो रिसेप्शन था। आज तक पीटीवी पे हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा राइटर चला जाए, बड़े से बड़ा कलाकार पीटीवी पे नहीं बुलाया जाता। But I'm afraid this has never been reciprocated. जावेद अख्तर के इस झूठ का जवाब ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इंडियन एक्टर दिलीप कुमार साहब को पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल अवार्ड में से एक निशाने इम्तियाज दिया था, लेकिन आज तक क्या किसी भी इंडियन गवर्नमेंट ने किसी भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट को अपना कोई नेशनल या सिविल अवार्ड दिया है? कम अज कम मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो जावेद अख्तर साहब को चाहिए कि वो बताएं। The President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer on Mr. M. Yusuf Khan Dilip Kumar the award of Nishan-e-Imtiyaz. और जहां तक बात है फैज अहमद फैज साहब को हिंदुस्तान में सरकारी प्रोटोकॉल दिए जाने की, तो इंडियन एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा प्रेसिडेंट जियाउल हक के पर्सनल गेस्ट हुआ करते थे और जियाउल हक की डेथ के बाद भी शत्रुघ्न सिन्हा पाकिस्तान आते रहे और उनकी नवाज शरीफ साहब से भी पाकिस्तान में मुलाकातें होती थी और आज भी वो पाकिस्तान को अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। मेरा पाकिस्तान बहुत आना जाना हुआ है। आज बेगम साहिबा और जनरल जियाउल हक साहब दोनों इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बेटी जो मेरी बहन है और बहन बनी है और मैं उसका भाई हूँ, इस रिश्ते को निभाने के लिए मैं हर साल जाता हूँ और खासकर उसके बर्थडे पे तो जरूर जाने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा भी बहुत से इंडियन आर्टिस्ट पाकिस्तान आ चुके हैं और उन्हें पाकिस्तान आकर कितनी रिस्पेक्ट मिली, ये सब जब इंडियंस उन्हीं एक्टर्स की जुबानी सुनेंगे तो उनको अंदाजा होगा कि उनके एक्टर्स को, उनके आर्टिस्ट को पाकिस्तान में कितनी इज्जत मिलती है। फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, कैसा लगा मेरा मुल्क? Very nice. कल ही आया मैं and the country is what the people are all about and यहाँ के लोगों के बारे में सुना था और हॉस्पिटैलिटी के बारे में सुना था, उससे बहुत ज़्यादा कल एक दिन भी नहीं हुआ मुझे आए और got more than what I expected and I think people are great, lovely here. I mean people here are as hospitable as they are in India, you know, and I really feel no difference. कोई मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है जाहिर करने को, जिस कदर मोहब्बत और जिस कदर प्यार मिलती है, डर जरा भी नहीं लगता। जैसा कि मैंने कहा, ऐसा लगता है कि घर आया हूँ। इन्ना प्यार लाहौरियों तो मिलिया, साढ़े 4 शो हुए, इन्ने वधिया शो, इन्नी वधिया ऑडियंस, और दाद दे के सानू मार सुटिया जी उन्होंने। इन्नी खुशी, इन्ना प्यार दिता। जावेद अख्तर ने एक झूठ ये भी बोला है कि आज तक किसी भी हिंदुस्तानी आर्टिस्ट को पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पीटीवी पे नहीं बुलाया गया है। आज तक पीटीवी पे हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा राइटर चला जाए, बड़े से बड़ा कलाकार पीटीवी पे नहीं बुलाया जाता। जावेद अख्तर के इस झूठ का जवाब ये वीडियो है जिसमें आप इंडियन एक्टर दिलीप कुमार और सुनील दत्त को पीटीवी पे ऑन एयर हो चुके इस शो में देख सकते हैं। इस प्रोग्राम को मोइन अख्तर साहब ने होस्ट किया था और मेहमानों में पाकिस्तान के नामवर एक्टर मोहम्मद अली और उनकी वाइफ ज़ेबा भी मौजूद थे। उसका भी शुक्रगुजार हूँ और साथ में अपने तमाम भाइयों का, बहनों का, बच्चों का। तो उसके लिए फंड इकट्ठा करने के लिए अमेरिका चले गए। जावेद अख्तर पाकिस्तान को मुखातिब करके कहते हैं कि मुंबई और मुंबई वालों से आपको क्या दुश्मनी है? मुंबई का रहने वाला हूँ, ये मेरा बड़ा दुख है कि मुंबई से आपको क्या दुश्मनी है, मुंबई कर से क्या दुश्मनी है आपको, हमने आपका क्या बिगाड़ा? ये बात वो शख्स कह रहा है जिसकी बीवी शबाना आजमी ने टेलीविजन पर आकर ये कहा था कि वो और जावेद अख्तर मुंबई में फ्लैट नहीं खरीद सकते क्योंकि वो मुसलमान हैं। Secular. Karan, I can't get a house in Bombay. I wanted to buy a flat in Bombay and it wasn't given to me because I was a Muslim. I've read the same thing about Saif. Now, I mean, if Javed Akhtar and Shabana Azmi cannot get a flat in Bombay because they are Muslims, what are we talking about? यानी जिस शहर ने जावेद अख्तर को रोजगार दिया, छत दी, उस शहर के बारे में ये राय है इनकी। और आज तक जावेद अख्तर ने अपनी बीवी के इस बयान को गलत नहीं कहा। ये लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। पाकिस्तान तो फिर पराया देश है, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो खबरों में रहने के लिए मुंबई जैसे शहर को भी बदनाम कर सकते हैं
जिसने इनको पाला है। जावेद अख्तर को जब मुसलमानों की हमदर्दियां चाहिए होती हैं तो वो मुसलमान बन जाते हैं, और जब दिल करता है वो एथियस्ट बन जाते हैं और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन सब रिलीजन्स की इंसल्ट कर देते हैं। आप लोगों को अकल नहीं है कि सारे मजहब आपके खिलाफ हैं। हर धर्म दुनिया का एंटी विमेन है। ये वर्ल्ड मैप लीजिए और मार्क कीजिए कि कहाँ कहाँ धर्म ज़्यादा है और कहाँ समाज में धर्म का बोलबाला ज़्यादा है। और फिर दूसरा मैप लीजिए वर्ल्ड का और ये देखिए कि कहाँ करप्शन, जुल्म, नाइंसाफ़ी, रिप्रेशन ज़्यादा है। तो आपको मालूम है तो एक ही जगह। आई एम नाइदर इंटरेस्टेड इन टेम्पल्स नॉर इन मॉस्क्स नॉर नाइदर इन चर्च। इन माई आईज बोथ आर इक्वली रॉन्ग। जावेद अख्तर की मुनाफिकत का ये आलम है कि ये हर मजहब को बदनाम करते रहेंगे, लेकिन अगर इनको पैसे दे दिए जाएं तो ये हिंदुओं के लिए भजन भी लिख देंगे और मुसलमानों के लिए कवाली भी लिख देंगे। जावेद अख्तर के लिए पैसा और शोहरत किसी भी मजहब से ऊपर है। अरे नहीं वो कभी दुख से तुम निर्बल को। शोहरत की भूख जावेद अख्तर को चुप नहीं रहने देती, खुद को रेलेवेंट रखने के लिए ऐसी बातें कर चुके हैं जिसकी वजह से हिंदुस्तान में भी उन्हें बहुत गालियां पड़ी हैं। जैसे कि रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल पर उन्होंने तनकीद की कि ऐसी फिल्म का सक्सेसफुल होना खतरनाक बात है। अगर कोई फिल्म जिसमें एक आदमी एक औरत से कहे कि तू मेरे जूते चाट, अगर एक आदमी कहे कि एक औरत को थप्पड़ मार देने में क्या खराबी है, वो पिक्चर सुपर डुपर हिट हो तो ये बड़ी खतरनाक बात है। एनिमल फिल्म के डायरेक्टर ने जावेद अख्तर को शट अप कॉल देते हुए कहा कि यही बात वो अपने बेटे फरहान अख्तर को जाकर क्यों नहीं बोलते, जिसने मिर्जापुर प्रोड्यूस की है, जिसमें दुनिया भर की गालियां हैं। सेम थिंग टू फरहान अख्तर व्हेन ही वाज प्रोड्यूसिंग मिर्जापुर। दुनिया भर में जितना गालियां है ना वो मिर्जापुर एक शो में है, तो सब नाटक है सब, तो उधर करो ना जाके। व्हाई इज ही नॉट चेकिंग हिज सन्स वर्क। समीर रेड्डी वांगा के जवाब ने जावेद अख्तर को एक्सपोज करके रख दिया है कि इंसान को इतना मुनाफिक नहीं होना चाहिए। जावेद अख्तर मीडिया की अटेंशन हासिल करने के लिए कुछ भी बोलते हैं, लेकिन इतनी स्पाइन नहीं रखते कि जिन ग्राउंड्स पे किसी दूसरे की फिल्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपने बेटे के बनाए हुए उससे सख्त वेब सीरीज को भी क्रिटिसाइज कर सकें। जावेद अख्तर का ये बयान आप गौर से सुने तो वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा राइटर पाकिस्तान चला जाए उसे पीटीवी पे नहीं बुलाया जाता। एक्चुअली जावेद अख्तर का इशारा खुद अपनी तरफ ही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़े राइटर हैं और जब वो पाकिस्तान आए तो उन्हें पीटीवी पे नहीं बुलाया गया था। आज तक पीटीवी पे हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा राइटर चला जाए, बड़े से बड़ा कलाकार पीटीवी पे नहीं बुलाया जाता। जावेद अख्तर को ये याद रखना चाहिए कि वो कहीं से भी बड़े राइटर नहीं है। शोले फिल्म जिसे जावेद अख्तर अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट मानते हैं और इस फिल्म को एक तमगे की तरह वो अपने सीने पे लगाकर घूमते हैं। उसी फिल्म शोले के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस फिल्म पे एक नहीं 7 हॉलीवुड फिल्म से कॉपीड होने का इल्जाम लगता है। शोले इज इंस्पायर्ड फ्रॉम नॉट 1, नॉट 2, but 7 Hollywood films. Once Upon a Time in the West, Spaghetti Westerns, The Wild Bunch, Pat Garrett and Billy the Kid, and Butch Cassidy, the Sundance Kid. Some of the scenes of Sholay are exactly copied from The Good, the Bad and the Ugly. इसके साथ शोले को इंडियन फिल्म मेरा गांव मेरे देश से भी कॉपी किया गया है और कई फिल्म्स ऐसी भी हैं जिनका क्रेडिट जावेद अख्तर लेते हैं, लेकिन हकीकत में वो फिल्म ओरिजिनली सलीम खान की थी। फॉर एग्जाम्पल जंजीर फिल्म, और इस बात का इजहार खुद सलीम खान साहब ऑन रिकॉर्ड कर चुके हैं। ये जंजीर की जो क्रेडिट सलीम जावेद को मिलती है एंग्री मैन, ये जावेद उस वक्त मेरे पार्टनर भी नहीं थे जब मैंने जंजीर बेची है। ओह रियली? नोबडी नोज दिस। नोबडी। वो जो कैरेक्टर जो था यंग एंग्री मैन जिससे अमिताभ बच्चन 20 साल तक एंग्री यंग मैन वो उस वक्त जावेद मेरे पार्टनर नहीं थे। जावेद मेरे पार्टनर बाद में बने। मैं वो कहानी धर्मेंद्र को बेच चुका था। अगर आप जावेद अख्तर की बेटी जोया अख्तर की डायरेक्टेड फिल्म लक बाय चांस देखेंगे जिसकी लीड रोल में जावेद अख्तर ही के बेटे फरहान अख्तर हैं, तो आपको लगेगा कि ये फिल्म जावेद अख्तर ही की जिंदगी पे बनाई गई है। रियल लाइफ में जावेद अख्तर कितने बड़े अपॉर्चुनिस्ट हैं, कैसे पहले उन्होंने सलीम खान से काम मांगा और फिर अपने पैर जमा लेने के बाद कैसे सलीम खान को उस वक्त तनहा छोड़ा जब वो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल मरहले से गुजर रहे थे। लक बाय चांस फिल्म में फरहान अख्तर का किरदार ठीक वैसे ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करता है और मतलब निकल जाने के बाद छोड़ देता है। फिल्म इंडस्ट्री, लोग, पब्लिक कुछ भी समझे, सीनियर उस नाम पहले आता है और काम उन्होंने मेरे साथ आगे शुरू किया, मैंने उनके पास नहीं किया था। एक दिन वहां थे, बैठे हुए थे, काम कर रहे थे शाम को, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अलग होना चाहता हूँ फंक्शन। तो मैं वाकई ये समझा कि मैंने बराबर सुना नहीं है। मैंने कहा मैं अलग काम करना चाहता हूँ। तो मैंने ये कहा कि मैंने कहा ये बात आपने कोई 5 मिनट पहले तो सोची नहीं होगी। तो कहने मैं कुछ अरसे से सोच रहा था। तो उठा, हाथ पे लाया और मैं अपनी गाड़ी की तरफ गया जो बाहर खड़ी होती थी। तो ये केम टू, ये वो गाड़ी तक आने लगे, तो मैंने उनको
पकड़ा और उनके घर की तरफ किया गया, आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ। जावेद अख्तर ने जैसे सलीम खान को छोड़ा वैसे ही अपनी पहली बीवी हनी ईरानी को भी छोड़ा था जब उनके बच्चे फरहान और जोया छोटे थे। फरहान अख्तर ने बताया कि उनके वालिद की दूसरी शादी का उन पर बेहद बुरा असर पड़ा था। लक बाय चांस फिल्म में फरहान अख्तर का किरदार बिल्कुल जावेद अख्तर की रियल लाइफ को फॉलो करते हुए अपने स्ट्रगल के दिनों में एक लड़की के करीब आता है, उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहता है और जब वो अपने कैरियर में आगे बढ़ता है तो उस लड़की को छोड़कर एक कामयाब फिल्म एक्ट्रेस की बेटी के करीब आ जाता है जिसके साथ वो फिल्म में काम कर रहा होता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे असल जिंदगी में जावेद अख्तर ने हनी ईरानी को छोड़ा था और हिंदुस्तान के नामवर शायर कैफी आजमी की बेटी शबाना आजमी से शादी कर ली थी। इंडियंस को पाकिस्तान का जितना नेगेटिव इमेज इंडियन न्यूज चैनल दिखाते हैं उससे कहीं ज्यादा झूठा और गलत इमेज जावेद अख्तर जैसे अपॉर्चुनिस्ट लोग दिखाते हैं और अपनी ही आवाम को गुमराह करते हैं। इसलिए मुझे लगा ये जरूरी है कि लोगों को वो सच भी बताया जाए जो जावेद अख्तर ने लोगों से छुपाया। बहुत शुक्रिया।